राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम नरक के कुंडों का वर्णन सुनेंगे। ज्येष्ठ मास में अब तक हमने 21 अध्याय सुने हैं। आज हम 22वां अध्याय सुन रहे हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। अध्याय सुनने से पहले आपसे एक कानून रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। इस अध्याय में हम नरक के कुंडों का वर्णन सुनेंगे, अर्थात मनुष्य जो कर्म करता है उसे कौन से नरक में डाला जाता है और उसे क्या सजा भोगनी पड़ती है, वह महात्म्य हम इस अध्याय में सुनेंगे। इसके बाद हम ज्येष्ठ मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 22वां अध्याय सुनते हैं। स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषियों, जो मनुष्य शुभ कर्म करता है उसे नरक के दुख नहीं देखने पड़ते, किंतु अशुभ कर्म करने वालों को नरक के दुख देखने ही पड़ते हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्गों में जाते हैं। नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहता, परंतु अशुभ कर्म उस मनुष्य को नरक में ले जाता है। नरकों में अनेक प्रकार के कुंड हैं। ये सभी कुंड बड़े ही विस्तृत हैं। पापियों को दुख का भोग कराना ही इन कुंडों का प्रयोजन है। ये भयंकर कुंड अत्यंत ही भयानक और कुत्सित होते हैं। इनमें 86 कुंड तो प्रसिद्ध हैं और इसके अलावा भी अनेक कुंड हैं। इन प्रसिद्ध कुंडों के नाम इस प्रकार है: वहीन कुंड, तप्त कुंड, भयानक शार कुंड, विट्ट कुंड, मूत्र कुंड, श्लेष्म कुंड, दुसह गर कुंड, दुशिका कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, अश्रु कुंड, गात्र मल कुंड, कर्ण कुंड, मविट कुंड, मास कुंड, नक्र कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, अस्थि कुंड, ताम्र कुंड, क्लेश कुंड, लोह कुंड, चर्म कुंड, तप्त सुरा कुंड। इस तरह से अनेक कुंडों के नाम हैं। ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए ही बनाए गए हैं। 10 लाख अनुचर सदा इनकी देखभाल करते हैं। उन अनुचरों के हाथों में भयानक दंड रहते हैं। ये भयंकर एवं मद अभिमान अनुचर खड्ग लिए रहते हैं। उनके हाथों में भयावह गदा और शक्ति शोभा पाती है। ये सदा क्रोध में रहते हैं। इनके अंदर दया का नाम लेश मात्र भी नहीं होता। उन्हें कोई किसी प्रकार रोक भी नहीं सकता। उन तेजस्वी एवं निर्भीक अनुचरों के तांबे के सदृश रक्त वर्ण की आंखें कुछ कुछ पीले रंग की होती है। योग सिद्धि से संपन्न होने के कारण ये अनेक प्रकार के वीरों का रूप धारण कर लेते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर पापियों को वे स्वयं दिखाई पड़ते हैं। देवी, सूर्य और गणपति के उपासक अपने कर्मों में निरत रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पुण्य प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो अपने धर्म में सदा संलग्न रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है, जो पूर्णतः स्वतंत्र है, जिन्हें स्वप्न में भी कहीं भी इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हो सका है, ऐसे वैष्णव पुरुषों को वे बलवान निशंक अनुचर कभी दिखाई नहीं देते। तब ऋषि मुनियों ने स्कंद मुनि से पूछा कि हे स्कंद मुनि जी, किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है? कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, भगवान श्री हरि की सेवा में हमेशा संलग्न रहने वाले पुण्य आत्मा, योगी, सिद्ध पुरुष, व्रती मनुष्य, तपस्वी, ब्रह्मचारी पुरुष कभी नरक में नहीं जाते। यह एक ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर अपने कटु वचनों के द्वारा बंधु बांधुओं को मन को ठेस पहुंचाते हैं, वह व्यक्ति अग्नि कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही वर्षों तक उसे नरक का दुख देखना पड़ता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म लेता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे प्यासे ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, वह तप्त कुंड नामक नरक में डाला जाता है। दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात
7 जन्म तक वह पक्षी की योनि को प्राप्त होता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या, श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोता है, उसे क्षार कुंड नामक नरक में डाला जाता है। जो अधर्मी मानव मूल प्रकृति, भगवती, जगदम्बा, वेद, शास्त्र, पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, सरस्वती, अन्य देवियों की निंदा करता है, वह सदैव अत्यंत भयंकर कुंडों में डाले जाते हैं, जिनमें बढ़कर दुखदायी दूसरा और कुंड नहीं है। उन कुंडों में वे दीर्घ काल तक रहते हैं और फिर बाद में सर्प की योनि को प्राप्त होते हैं। अपने अथवा दूसरे द्वारा उपलब्ध हुए ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीनने वाला व्यक्ति विट्ट कुंड नामक नरक में डाला जाता है। पुनः पृथ्वी पर आकर वह विष्ठा का कीड़ा खाने वाली योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरों के तड़ाग में बिना अपनी आज्ञा के लिए तड़ाग निर्माण कराता है तथा जो वहां मूत्र आदि का त्याग करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्र कुंड नामक नरक में डाला जाता है। उसे वहां पर मूत्र ही पीने को दिया जाता है। पुनः वह बैल की योनि में जन्म लेता है। मधुर पदार्थ को अकेले ही खाने वाला व्यक्ति श्लेष्म कुंड नामक नरक में डाला जाता है। उसके बाद उसे प्रेत की योनि प्राप्त होती है। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह विष कुंड नामक नरक में गिराया जाता है और उसे खाने के लिए विष ही दिया जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों से देखता है, उस पापी के दिए हुए जल को पितर और देवता भी ग्रहण नहीं करते। जो ब्रह्महत्या जैसे घोर पाप करता है, उसे दूषिका कुंड नामक नरक में गिराया जाता है और उसे दूषित पदार्थ भोजन में खाने को दिया जाता है। फिर वह भूत की योनि में जन्म लेता है। यदि ब्राह्मण को दी हुई वस्तु फिर दूसरे को दे दी जाए तो उस दूषित कर्म के प्रभाव से वसा कुंड नामक उसे नरक में डाला जाता है और 7 जन्म तक वह गिरगिट की योनि को प्राप्त होता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध बनाते हैं, वह शुक्र कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं और उसके बाद वह कीट की योनि में 7 बार जन्म लेते हैं। जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहा देता है, उसे आसरक कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। उसमें रहकर वह रक्त का पान करता है और 7 जन्म तक वह बाघ की योनि को जन्म लेता है। उसके बाद ही वह मानव की योनि को प्राप्त होता है। भगवत गुणगान करने वाले भक्त को देखकर खेद पूर्वक जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के गुण संबंधी संगीत के अवसर पर जो अनुचित रूप से हंसी उड़ाता है, वह मानव 100 वर्ष तक अश्रुकुंड नामक नरक में गिराया जाता है और उसे भोजन के लिए अश्रु ही दिया जाता है। उसके बाद वह 3 जन्म तक चांडाल की योनि को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सुहृदय के साथ निरंतर शठता का व्यवहार करता है, वह गात्र मल कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। उसके बाद उसे 3 जन्म तक गधे की योनि प्राप्त होती है। उसके बाद वह श्रृंगार की योनि को प्राप्त होता है। जो बैरे को देखकर हंसता है, अभिमान करता है, उसकी निंदा करता है, वह कर्ण विट नामक नरक कुंड में गिराया जाता है और उसे कानों का मेल ही भोजन में खाने को दिया जाता है। फिर परम दरिद्र होकर वह जन्म लेता है। उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह दीर्घ काल तक मज्जा कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। वहां उसे मज्जा ही खाने को दिया जाता है। उसके बाद वह खरगोश की योनि को प्राप्त होता है। फिर 7 जन्म तक मछली की योनि को प्राप्त होता है। फिर 3 जन्म तक सुअर की योनि को, फिर 7 जन्म तक मुर्गे की योनि को प्राप्त होता है। फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मृग योनि मिलती है। वह शुद्ध नहीं हो पाता। जो अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेचता है, वह अर्थ लोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। उसे कन्या का मांस ही भोजन में दिया जाता है। उसे यम के अनुचर डंडों से पीटते हैं। मांस और रक्त का भार मस्तक पर रखकर उसे बोझा ढोने के लिए कहा जाता है। वह पापी जन्म पाकर कन्या की विष्ठा का कीड़ा होता है। उसके पश्चात वह 7 जन्म तक बहरे की योनि को प्राप्त होता है। उसे 3 जन्म तक सुअर, 7 जन्म तक मुर्गे की योनि मिलती है। फिर मेंढक, जोक और कौवे की योनि को प्राप्त होता है। तब जाके वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों और उपवासों के अवसर पर शोर कर्म करता है, वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है।
ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक कुंड में स्थान पाता है। जो मानव विष्णु पद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता, वह अस्थि कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। फिर मानव जन्म पाकर वह लंगड़ा होता है। महान दरिद्रता के साथ वह अपना जीवन यापन करना पड़ता है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री से शारीरिक सेवा कराता है, वह जलते हुए ताम्र कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। कायर तथा सद ऋतु स्नाता का अन्न खाने वाला व्यक्ति जलते हुए लोह कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। इसके बाद उसे रजक की योनि और कौवे की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देव्य द्रव्य का स्पर्श करता है, वह चर्म कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह ब्राह्मण तप्त सुर नामक नरक कुंड में गिराया जाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा अपने स्वामी को कष्ट पहुंचाता है, वह तीक्ष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। उसे यमदूत दंड से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह 1000 वर्ष तक विषभोजी नामक विषकुंड में गिराया जाता है और 7 जन्म तक नरघाती जल्लाद बनता है। 7 जन्म तक वह कोड़ी बनकर जीता है। उसके पश्चात उसके अंग में फोड़े फुंसियां कष्ट पहुंचाती है। जो मनुष्य गाय और बैल को मारता है, वह तप्त तेल नामक नरक कुंड में गिराया जाता है। उसे बैल के शरीर में जितने रोए हैं, उतने ही वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है। जो निर्दयी व्यक्ति भाले से अथवा आग में संतप्त किए गए लोहे से अवहेलना पूर्वक प्राणी की हिंसा करता है, वह युगों युगों तक कुंत कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। इसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उसे उदर रोग सताता है। जो मांस खाता है तथा इष्ट देवता को मांस अर्पित करता है, वह मांस लोभी नीच द्विज कृत्रिम कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। उसे आहार के रूप में मांस ही दिया जाता है। 3 जन्म तक वह मलेच्छ की योनि को प्राप्त होता है। कृष्ण सर्प को अथवा जिसके मस्तक पर कमल का चिन्ह हो, ऐसे सर्प को वह मारता है, वह मानव सर्प कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। उसे वहां सर्प काटते हैं। तत्पश्चात वह सर्प की योनि को प्राप्त होता है। उसके बाद वह थोड़ी आयु वाला मानव होकर पैदा होता है। उसे दाद और चर्म रोग सताता है। ब्रह्मा के विधान में रक्तपान जिनकी जीविका है, उन मच्छर आदि क्षुद्र जंतुओं को जो मारते हैं, वे मृत जीवों के 10 कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। दिन रात उन्हें जंतु काटते रहते हैं, उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता। उसके बाद वे शूद्र जंतु की योनि में पैदा होते हैं। फिर वे अंगहीन मानव बनते हैं। जो दंड न देने योग्य व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है, वह व्रज दंड नामक नरकुंड में गिराया जाता है। उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं, उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार करके चिल्लाता रहता है। और 7 जन्म तक सुअर की योनि में, फिर 3 जन्म तक कौवे की योनि में जन्म लेता है। जो मानव धन के लोभ से प्रजा को सताता है, वह वृश्चिक कुंड नामक नरक में गिराया जाता है और 7 जन्म तक वह बिच्छू की योनि को प्राप्त होता है। उसके बाद मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण शस्त्र लेकर दूसरे व्यक्ति के आज्ञा अनुसार इधर उधर जाने का काम करता है, कभी संध्या उपासना नहीं करता तथा भगवान श्री हरि के विमुख रहता है, वह शर शूल खड़क नामक नरकुंड में गिराया जाता है। शस्त्रों से उसके अंगों में छेदन किया जाता है। मद के अभिमान में चूर रहने वाले उन व्यक्तियों को अंधकार पूर्ण कारागार में डाला जाता है। उसे अपने दोष के कारण गोलकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है। उसमें चारों ओर खोलता हुआ जल रहता है, अंधकार भरा होता है, तीखे दांत वाले कीड़े फैले रहते हैं। ऐसे दारुण नरक में वह बड़ा दुख भोगता है। उसके बाद मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है। सरोवर से निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवों को जो मारता है, वह नक्र कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो मूढ़ मानव शरीर धारण करके भी ब्राह्मण का सुवर्ण चुराता है, वह मंथान कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। उसे यमदूत उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डंडों से उस पर प्रहार करते हैं। उसके बाद वह 3 जन्म तक नेत्रहीन की योनि हो पाता है। तांबे और लोहे की चोरी करने वाले मानव बीज कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो देवताओं की प्रतिमाएं तथा द्रव्य की चोरी करते हैं, वे मानव दुस्तर वज्र कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं।
तीखे व्रजों से उनके शरीर को दग्ध किया जाता है। देवता ब्राह्मण के रजत, दूध, दही, वृद्धात, तोते की चोरी करने वाला व्यक्ति भी तप्त पाषाण नामक नरक में गिराया जाता है। फिर 3 योनि तक वह कछुए की योनि को प्राप्त होते हैं। उसके बाद वह अल्प आयु मानव होता है। रक्त विहार और शूल रोग से उसे असहनीय पीड़ा होती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवता के पीतल और कांसे के पात्र का चोरी करता है वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। पुंशचली तथा उसके द्रव्य से जीविका चलाने वाले व्यक्ति को जो अन्न खाता है वह लाला कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो ब्राह्मण तथा देवताओं के धान्य आदि से संपन्न खेती, तांबूल, आसन, शैया का अपहरण करता है वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। चक्र एवं द्रव्य हरण करने वाला व्यक्ति चक्र कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। उन्हें यमदूत डंडों से मारते हैं। गाय और ब्राह्मण के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाले मानव दीर्घ काल तक वक्र कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं और फिर वे 7 जन्म तक टेढ़े शरीर तथा अंगहीन शरीर की योनि में पैदा होते हैं और उन्हें 7 जन्म तक दरिद्रता उनका पीछा नहीं छोड़ती। घृत और तेल की चोरी करने वाले को ज्वाला कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। जो मानव सुगंधित तेल, आंवला, अन्य किसी सुगंधित द्रव्य की चोरी करता है वह दग्ध कुंड नामक नरक में दिन रात जलने के लिए गिरे रहते हैं। जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से हड़प लेते हैं उसे तप्त सूची नामक नरक कुंड में गिराया जाता है। दिन रात उसका शरीर जलता है, वह नरक ऐसा होता है। जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता है तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है वह 80 पत्र नामक नरक में गिराया जाता है। यमदूत तलवार से उसके अंगों को काटते हैं। जब वह भोजन के लिए चिल्लाता है तो दूत उसे और मारते हैं और फिर वह 7 जन्म तक सुअर, मुर्गा, शंगाल, व्याघ्र और भेड़िए की योनि को प्राप्त होता है। पुनः 7 जन्म तक वह मेंढक की योनि को प्राप्त होता है। दूसरों की निंदा करता है और दूसरों की दोष को जानकर उनके ऊपर हंसता है तथा जो देवता और ब्राह्मण की निंदा करता है वह 3 युग तक सूचीमुख नामक नरक में गिराए जाते हैं। सूची में उसकी सभी अंग छेद दिए जाते हैं। फिर वह बिच्छू, सर्प और आग फैलाने वाले कीड़ों की योनि में 7 जन्म तक भटकते रहते हैं। जो ग्रस्तों के घर में सेंध लगाकर घुस जाते हैं और भीतर पड़ी हुई वस्तुओं को चुराते हैं, गाय, बकरे और भेड़ की चोरी करते हैं, वे गोकामुख नामक नरक में गिराए जाते हैं। यम के दूत उन्हें मारते हैं और वे 3 युग तक वहीं रहते हैं। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नक्रमुख नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां यम के दूतों से की मार उन्हें सहनी पड़ती है। जो हाथियों, घोड़ों और गौओं को मारते हैं तथा हरे वृक्षों को काटते हैं वह महान पातकी व्यक्ति गजदंश नामक नरक में दीर्घ काल तक गिराए जाते हैं। वहां यमदूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उनको पीटते हैं। फिर वे 3 जन्म तक हाथी, घोड़े, गो और मलेच्छ की योनि को प्राप्त होते हैं। प्यासी गाय को जल पीते हुए देखकर भी अगर उसे वे हटा देते हैं तो वह पुरुष गोमुख नामक नरक कुंड में गिराए जाते हैं। वहां पर उसे कीड़े और खोलता हुआ जल उसमें भरा रहता है। वे उसी में पड़े दुख भोगते हैं। जो शास्त्र के वचन की आड़ लेकर गाय, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षुक और गर्भ की हत्या करता है वह अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है। वह महान नीच व्यक्ति कुंभिपाक नरक में गिराए जाते हैं। वहां यम के दूत उनको मारकर उन्हें चूरन चूरन कर देते हैं तथा प्रज्वलित अग्नि में खोलते तेल में उन्हें गिराया जाता है। फिर वे गिद्ध, सुअर, कौवा और सर्प की योनि को प्राप्त होते हैं। उसके बाद वे विष्ठा का कीड़ा खाने वाले बनते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमाओं और अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहों में, शिव तथा शिवलिंग में, सूर्य और सूर्य कांत मणि में, गणेश और उनकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार इसे ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। जो अपने गुरु, इष्ट देव, जन्मदाता, माता में भेद बुद्धि करता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों में तथा देव भक्तों, ब्राह्मणों, ब्राह्मणतरों में बुद्धि भेद करता है उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मणों का चरणों, उदक और शालिग्राम भगवान का जल एक समान पवित्र होता है। जो इसमें भेद करता है वह भी ब्रह्म हत्या दोष मानी जाती है। भगवान शिव के नैवेद्य और श्री हरि के नैवेद्य में भेद बुद्धि रखने वाले को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। जो भगवान शंकर के साथ
इनकी भेद कल्पना करता है वह अदिति देश की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। जो मानव भगवती के भक्त तथा उनके शस्त्र के प्रति देश बुद्धि रखता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। वेद में कहे गए देवताओं और पितरों के पूजन का परित्याग करके जो निषिद्ध कर्म करता है वह ब्रह्म हत्या के पाप का दोषी होता है। जो वैष्णव जड़ों के परम आराध्य एवं देवताओं के सेव्य हैं, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करता बल्कि उनकी निंदा करते हैं, वे भी ब्रह्म हत्या के दोष के भागी माने जाते हैं। जो व्यक्ति गायों को मार रहा हो उसे देख कर भी वह गाय को बचाता नहीं है, वह भी गोहत्या के पाप का दोषी माना जाता है। जो मूर्ख डंडों से गाय को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, तो वह भी गोवध के पाप का दोषी माना जाता है। जो गायों को झूठन खिलाता है तथा बैल पर सवारी करने वाले व्यक्ति का अन्न खाता है, उसे भी गोहत्या के पाप का दोष लगता है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गो पर चरण प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए देव मंदिर में जाता है, तो उसे भी गोवध का पाप लगता है। जो ब्राह्मण कायर पुरुष का तथा योनि जीव व्यक्ति का अन्न खाता है और संध्या उपासना नहीं करता, उसे भी गोहत्या का पाप दोष लगता है। जो स्त्री अपने स्वामी अथवा देवता में भेद बुद्धि करती है, कठोर वचनों से पति के हृदय को आघात पहुंचाती है, उसे भी गोहत्या का पाप दोष लगता है। जो गाय के जाने के मार्ग को तथा तड़ाग एवं दुर्ग को जोत कर उसमें धान बोता है, वह भी गोहत्या के पाप का भागी होता है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही कहा करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को ठगता है, देवता और गुरु से द्वेष रखता है, उसे भी गोहत्या का पाप दोष लगता है। जो देव प्रतिमा गुरु और ब्राह्मण को देख कर संदेह उत्पन्न करके उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे भी गोहत्या का पाप दोष लगता है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उसे भी गोहत्या का पाप दोष लगता है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सहपत्नी, माता, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती स्त्री, भातृकन्या, पतिव्रता, सहोदर, भाई की पत्नी, भाभी, बहन, बुआ, बहन की सास, शिष्या, शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई की पुत्र की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अगम्य कहा है। जो पुरुष काम भाव से इनके ऊपर दृष्टि डालता है, उसे अधर्मी कहा गया है। वेदों में उसे मात्रगामी कहा गया है, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप का दोष भोगना पड़ता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता, वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभिपाक नरक में गिराया जाता है। नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण हैं। उसके बाद स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण है वह बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जो मनुष्य इन कर्मों को करता है, कुछ कर्म ऐसे हैं उनको करने से वह मनुष्य उस नरक में जाता है। जो द्विज पुंशली का अन्न खाता है और उसके साथ गमन करता है, मरने के बाद वह काल सूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। 2 से प्रेम करने वाली को कुल्टा कहते हैं, 3 से संबंध रखने वाली को दर्शनी कहते हैं, 4 के पास रहने वाली को पुंशली माना जाता है, 5 के साथ गमन करने वाली स्त्री को वेश्या कहा गया है, 6 पति बनाने वाली पुंगी कहलाती है। इससे अधिक 7, 8 चाहे जितने पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावेश्या कहा जाता है। जो द्विज, कुल्टा, दर्शनी, पुंशली, पुंगी, वेश्या, महावेश्या के साथ गमन करता है, वह मत्स्योद नामक नरक में गिराया जाता है। कुल्टागामी 100 वर्षों तक, धर्षणीगामी 400 वर्षों तक, पुंशलीगामी 600 वर्षों तक, वेश्यागामी 800 वर्षों तक, पुंगीगामी 1000 वर्षों तक तथा महावेश्यागामी कामुक मानव इससे 10 गुने वर्ष तक मत्स्योद नामक नरक में गिराए जाते हैं। यमदूत उन पर मुग्धरों से मार करते हैं। फिर कुल्टागामी तितिर, दर्शनीगामी कौवा, पुंशलीगामी कोयल, वेश्यागामी श्रृंगार, पुंगीगामी सुअर, महावेश्यागामी सेमल का वृक्ष होकर 7 जन्म तक पाप का फल भुगती है। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय भोजन करते हैं, वह अरुंतद नामक नरक में गिराए जाते हैं। जितने अन्न के दाने वे खाते हैं, उतने ही वर्ष तक वे नरक के दुखों को भोगते हैं। उसके बाद वे उदर रोग से पीड़ित होते हैं। फिर गुल्म रोगी, कानों और दंतहीन होते हैं। जो अपनी कन्या का वाग्दान करके किसी
दूसरे वर के साथ उसका विवाह करते हैं वह पाशुकुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। पाशु ही उसे भोजन के लिए मिलता है। उससे द्रव्य लेने वाला व्यक्ति पाशु श्रेष्ठ नामक नरक में गिराए जाते हैं। शयन करने के लिए उसे बाणों की शैया दी जाती है। उसे यम के दूत मुकदरों से मारते हैं। जो कुर्तक द्वारा ब्राह्मण को चुप करा देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण कांपता है वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोष पूर्वक अपने पति को देखकर कटु वचन कहती है वह उल्कामुख नामक नरक में गिराए जाते हैं। यमदूत उन्हें मुकदरों से मारते हैं। इसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा और रोगिणी बनती है। वेश्या को वेदन कुंड में, पुंगी को दंडतन कुंड में, महावेश्या को जलरंध कुंड में, कुल्टा को देह चूर्ण कुंड में, स्वरिणी को दलन कुंड में, दर्शिनी को शोषण कुंड में यातना भोगने के लिए गिराया जाता है। ये पापी स्त्रियां विष्टा मूत्र अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भोगती है। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है वह ज्वालामुख नामक नरक में गिराया जाता है। हाथ में गंगा जल तथा शालिग्राम की प्रतिमा लेकर जो प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता वह ज्वालामुख नामक नरक में गिराया जाता है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता है, देव मंदिर में जाकर गाय और ब्राह्मण को छूकर वचन देता है, फिर उस वचन का पालन नहीं करता वह भी ज्वालामुख नामक नरक में गिराया जाता है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाले भी ज्वालामुख नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए दिया जाता है। उन्हें यम के दूत मुकदरों से मारते हैं। उसके बाद वे 7 जन्म तक चांडाल की योनि को पाते हैं। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करते हैं और फिर उसका पालन नहीं करते और शालिग्राम का स्पर्श करके प्रतिज्ञा करते हैं और फिर वे भी उसका पालन नहीं करते तो वे 7 जन्म तक विष्टा का कीड़ा खाने वाले कीड़े बनते हैं। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाले 7 जन्म तक सर्प की योनि को पाते हैं। इसके बाद ब्राह्मणेतर मानव की योनि में जन्म पाकर शुद्ध होता है। देव मंदिरों में असत्य बोलने वाले 7 जन्मों में देवल होता है। ब्राह्मण आदि के समूह प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला व्याघ्र की योनि में जन्म लेता है। फिर 3 जन्म तक गूंगा और बहरे की योनि को प्राप्त होता है। मित्र से दोह करने वाला वह नेवला बनता है। कृतघ्न, विश्वासघाती व्याध होता है और वक्तव्य में जो झूठी गवाही देता है वह मेंढक होता है। मूर्खता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन वेद के वचनों में अनास्था रख कर निरंतर कपट पूर्वक उनका उपहास करने वाला, व्रत और उपवास से रहित एवं उत्तर सद्वाक्य का निंदक ब्राह्मण धूम्रकुंड नामक नरक में गिराया जाता है। वहां उसे धूम्र के ही आहार पर रहना पड़ता है। फिर क्रमशः मत्स्य आदि अनेक प्रकार के जलचर की योनि में वे जन्म लेते हैं। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करते हैं वे धूम के अंधकार से पूर्ण धूमांध नामक नरक में गिराए जाते हैं। उसे धुएं के कारण बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन में उसे धुआं ही दिया जाता है। इस प्रकार की यातना भोगते हुए उन्हें वहां कई जन्मों तक रहना पड़ता है। उसके बाद 7 जन्म तक चूहे की योनि को प्राप्त होते हैं। उसके बाद अनेक प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों, पशुओं की योनि में वे जन्म पाते हैं। ये वे सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे बड़े अनेक नरक कुंड हैं। अपने अपने दुष्कर्मों के फल को भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी अनेक प्रकार की योनियों में भटकते हैं। नरकों का वर्णन सुनने के बाद सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, कृपा करके आप यह बताइए कि किन मनुष्यों को इन नरक कुंडों का दुख नहीं देखना पड़ता, अर्थात ऐसे कौन से कर्म किए जाएं कि मनुष्य को इन नरक कुंडों के दुख न देखने पड़े। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वे हमेशा विष्णु लोक में जाते हैं। जो निरंतर भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं, उनकी प्रतिमा का पूजन करते हैं, उन्हें भी इन नरकों का दुख नहीं देखना पड़ता। भगवान शंकर के भक्तों से यमदूत इस प्रकार डरते हैं जैसे गरुड़ से सर्प डरते हैं। भगवान श्री हरि के भक्तों के आश्रम को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह यमदूत पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को यमदूत कभी नहीं सताते। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करते हैं, ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनते हैं, ज्येष्ठ मास का स्नान करते हैं
उन्हें कभी भी यम के दूत नहीं सताते, उन्हें कभी भी इन नरकुंडों के दुख को नहीं देखना पड़ता। हे ऋषि मुनियों, जिन जिन व्यक्तियों को नारक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, मैंने तुम्हें वह संपूर्ण महात्म्य सुनाया। अब आगम शास्त्र के अनुसार दह का विवरण बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व स्पष्ट ही हैं। त्वष्टा के सृष्टि विधान में प्राणियों के लिए एक दह बीज पृथक निर्मित होता है। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए शरीर को कृत्रिम और नश्वर कहते हैं। चिता की आग में जलकर वह राख के ढेर में बदल जाता है। उस समय जो जीव रहता है उसके बंधे हुए अंगूठे जैसी आकृति हो जाती है। वही फल भोगने के लिए सूक्ष्म रूप में दह धारण करता है। वह दह प्रज्वलित अग्नि में भस्म न होकर यमपुरी में जाता है। स्थूल शरीर तो जलने पर तथा दीर्घ काल तक प्रहार करने पर नष्ट हो सकता है, परंतु उस यातना शरीर को अस्त्र शस्त्र नष्ट नहीं कर सकता। तीखी धार वाले कांटे तथा तपते हुए तेल, लोहा, पाषाण पड़ने पर भी वह ज्यों का त्यों रहता है। जलती हुई प्रतिमा से सटने पर भी वह नहीं जलता और नहीं मरता है। इस प्रकार आगम शास्त्र में दह वृतांत तथा कारण स्पष्ट किया गया है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 2 बेटा बहुओं और खूब सारे पोते पोतियों के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई के पास एक गाय थी। बुढ़िया माई पूरे समय गाय की सेवा और देखभाल में अपना समय गुजारती थी। रोज सुबह जल्दी उठकर गाय के ठाण की सफाई करती, गोबर पोटा उठाती, झाड़ू लगाती, चारा पानी करती और फिर दूध निकालती और गाय से खूब बातें करती थी। लगता था कि गाय भी बुढ़िया माई की बातें समझती थी, क्योंकि जब भी गाय से बुढ़िया माई कुछ बोलती तो गाय कभी पूंछ हिलाती तो कभी गर्दन हिलाती थी। बेटा बहू जब अपनी माँ को गाय से बातें करते हुए देखते तो वे कहते कि माँ, हमारी तो 2 माएँ हैं, एक तू और एक गाय माता। तो उधर पोता पोती भी अपनी माँ और पिता को देखकर गाय को दादी दादी कहकर पुकारने लगे। लेकिन बुढ़िया माई किसी को कुछ नहीं कहती, हंस कर टाल देती थी। इस तरह दिन बीतने लगे। तब एक दिन बुढ़िया माई बीमार पड़ गई। उसने खाट ही पकड़ ली। तब गाय की देखभाल की जिम्मेदारी बेटा बहू पर आ गई। बेचारी गाय को कोई समय पर चारा पानी नहीं देता था, न ही गाय के स्थान की साफ सफाई करता था। तब एक दिन बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बोली कि मेरे मरने के बाद गाय की देखभाल अच्छे से करना, समय पर चारा पानी देना, रोज इसके खूंटे की और ठाण की सफाई करना, झाड़ू लगाना। गाय माता में सारे तीर्थ मौजूद हैं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तुम लोगों ने खुद गाय को मेरी जगह दी है, तो तुम गाय को माँ बुलाते हो, तो तुम्हें ये काम तो करना ही चाहिए। अगर तुमसे गाय की सेवा पानी न हो तो इस गाय को किसी ब्राह्मण को दान में दे देना। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन बुढ़िया माई मृत्यु को प्राप्त हो गई। बुढ़िया के बेटा बहू ने बुढ़िया के 12 दिन कर दिए। सारी रस्में, सारे रिवाज पूरे हो गए। फिर बुढ़िया के बेटा बहू ने कुछ समय तो गाय की देखभाल करी। फिर उस गाय को एक पंडित को दान में दे दी। इस तरह 15-20 दिन बीत गए। तब एक दिन दोनों बेटों को एक सा स्वप्न दिखाई दिया। दोनों बेटों को स्वप्न में उनकी माँ दिखाई दी। वह बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। दूसरे दिन सुबह जब दोनों बेटे सोकर उठे तो उन्हें अपने स्वप्न वाली बात याद आई। दोनों बेटे उदास बैठे हुए थे। तब उनकी पत्नियों ने उनसे पूछा कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं। तब दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों से बोले कि आज रात्रि को हमें हमारी माँ दिखाई दी। वह बहुत उदास दिखाई दे रही थी। वह हमें कुछ कहना चाह रही थी कि तभी हमारी नींद खुल गई। तब दोनों भाइयों ने अपने स्वप्न वाली बात एक दूसरे को बताई। तब उनकी पत्नियों ने कहा कि यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आप दोनों को एक सा स्वप्न दिखाई दिया। तब बुढ़िया की दोनों बहुएं अपने पतियों से बोली कि हमें यह स्वप्न वाली बात
का रहस्य किसी पंडित से पूछना चाहिए। तब दूसरे दिन एक पंडित को घर बुला कर के पूरी बात बताई। तब पंडित ने अच्छे से सोच विचार कर कहा कि आपकी माँ की आत्मा गाय में बसी है, क्योंकि मरते समय वह पूरे समय गाय की चिंता किया करती थी, इसीलिए आपको आपकी माँ दुखी दिखाई दे रही है। आपकी माँ की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। आपको आपकी माँ की आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ हवन करना चाहिए और गयाजी में जाकर तर्पण और पिंड दान करना होगा, तभी आपकी माँ की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। उसके बाद दोनों बेटा बहू ने पंडित जी की बताई विधि के अनुसार गयाजी में जाकर तर्पण और पिंडदान किया, जिससे बुढ़िया की आत्मा को शांति मिल गई। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी चीज में मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मरते समय मनुष्य जिस चीज में मोह रखता है वह मरने के बाद भी उसी योनि में पैदा होता है या फिर उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, उसे तृप्ति प्राप्त नहीं होती। ज्येष्ठ मास के स्नान व बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा पहाड़ी गांव था। उस गांव में कई वर्षों से एक बूंद भी बरसात नहीं गिरी, इसलिए उस गांव में अकाल पड़ा हुआ था। बिना जल के उस गांव के बाशिंदे अपना घर, खेत, खलियान छोड़कर अन्यत्र चले गए, क्योंकि इंसान बिना खाए कुछ दिन निकाल सकता है, लेकिन बिना जल के जीवित नहीं रह सकता। गांव वाले अपने अपने परिवार वालों और मवेशियों को लेकर जा चुके थे। अगर उस गांव में कोई बचा था तो एक ब्राह्मण परिवार और एक राजा का परिवार बचा था। इन दोनों परिवारों को ज्ञात था कि गांव में क्यों अकाल पड़ा, क्योंकि उनके पुरखों ने उन्हें कुछ अधूरी सी बातें बताई थी। तब एक दिन राजा ब्राह्मण के पास आया और गांव में अकाल का कारण पूछने लगा। तो ब्राह्मण राजा से बोला कि हे महाराज, मुझे भी मेरे पुरखों ने अधूरी जानकारी दी थी, पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं मालूम, इसलिए हमें किसी ज्ञानी महात्मा से पूछना चाहिए। तब वह राजा और वह ब्राह्मण काशी पहुंच गए और वहां एक संत महात्मा के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। संत ने उन्हें उनसे आने का कारण पूछा। तब राजा और ब्राह्मण ने अपने नगर में पड़े अकाल के बारे में बताया और पूछा कि हे संत महात्मा जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपया करके आप बताइए कि हमारे गांव में बरसात न होने का क्या कारण है। तब संत महात्मा जी, जो कि त्रिकालदर्शी थे, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत्काल की सभी बातों को वे जान लेते थे। तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके पूर्व समय में घटी घटना का पता लगा लिया। फिर संत महात्मा जी बोले कि यह बात 1 सहस्त्र बरस पहले की है। हे ब्राह्मण देव, तब आपके पुरखे इन राजा के पुरखों के राज्य ज्योतिषी हुआ करते थे। तब हे ब्राह्मण, आपके पुरखों ने राजा के पुरखों को ज्येष्ठ मास का महात्म्य बता रहे थे कि ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में कुएं, तालाब, बावड़ियां खुदवानी चाहिए, जगह जगह प्याऊ लगवानी चाहिए। इस मास में जलदान का विशेष महत्व है। जलदान करने का अक्षय फल मिलता है। जब राजा के पुरखों ने सुना तो उन्होंने हे ब्राह्मण देव, आपके पुरखों की हंसी उड़ाई और बोले कि अरे ब्राह्मण, तेरा तो ज्ञान ही क्षीण हो गया है, जो तू ऐसी ऊल जूल बातें कर रहा है। जल तो सुलभ वस्तु है, इसके दान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लगता है हे ब्राह्मण, तू तन से ही नहीं दिमाग से भी बूढ़ा हो गया है। तब उस राजा ने ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान किया। उस ब्राह्मण के ऊपर राजा के साथ सभी मंत्री और प्रजा के गणमान्य लोग भी हंसने लगे। उस समय उस दिन ज्येष्ठ मास का और ब्राह्मण का दोनों का अपमान हुआ था। तब भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, मैं अपना अपमान तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त का अपमान करे तो मैं उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे इंद्रदेव,
मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इस नगर में मेरी आज्ञा के बिना कभी भी मेघ मत बरसाना। तब संत महात्मा जी राजा और ब्राह्मण से आगे बोले कि हे राजन, हे ब्राह्मण देव, यह बात 1 सहस्त्र बरस पुरानी है। आप दोनों के पुरखों के जमाने की यह बात है। तब राजा ने संत महात्मा से कहा कि हे संत महात्मा जी, हमें इस बात की जानकारी थी, लेकिन हमें अधूरी जानकारी थी। अब हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या करें कि भगवान हमारे पुरखों की गलती को माफ कर दें। तब संत ने कहा कि हे राजा, गलती तुम्हारे पुरखों ने करी, जिसकी सजा तुम्हारी पूरी प्रजा भुगत रही है। इसलिए हे राजन, तुम्हारे भाग्य से ज्येष्ठ मास का महीना लगने वाला है। तुम ज्येष्ठ मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु के नाम की स्तुति करो, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचो, जगह जगह प्याऊ खुदवाओ, चिड़ी कबूतरों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधो, जानवरों के लिए हौद बनवाओ। ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का नित्य प्रति दान करो। गरीबों और ब्राह्मणों को जूता, छाता, ताड़ का पंखा, ककड़ी, शरबत, आम, तरबूज, खरबूजा आदि दान करो। हे राजन, तुम सबसे पहले अपने इसी ब्राह्मण से व इसके पुरखों से अपने पुरखों की गलती की क्षमा मांगो। तब राजा ने उसी समय ब्राह्मण के पैर पकड़कर अपने पुरखों की तरफ से हुई गलती की क्षमा मांगी। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे राजा, जो गलती आपके पुरखों ने करी, उस गलती को हमें ही सुधारना होगा। तब संत महात्मा से आज्ञा लेकर राजा और ब्राह्मण वापस अपने नगर में, अपने गांव में आए। तब राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान किया, व्रत किया, जैसा संत महात्मा ने कहा, कथना अनुसार वैसा ही किया। जगह जगह प्याऊ खुदवाई, पेड़ों पर परिंदे बांधे, जानवरों के लिए हौद भरवाए और जगह जगह छायादार वृक्ष लगवाए। साथ ही राजा ने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि सभी लोग अपने अपने गांव, अपने अपने घरों में अपने मवेशियों के साथ वापस लौट आवें। मुनादी सुनने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने परिवार और मवेशियों को लेकर वापस अपने अपने घरों में आ गए। राजा ने अपना सारा खजाना खोल दिया। गांव वालों और मवेशियों को जल की कमी नहीं आने दी। पड़ोसी गांव से जल के टैंकर मंगवाए गए। राजा ने पूरी प्रजा से कहा कि सभी ज्येष्ठ मास में स्नान करें, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। साथ ही राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का दान किया, जूता, छाता, ताड़ का पंखा, ककड़ी, तरककड़ी, अन्न, वस्त्र का दान किया। साथ ही राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण के चरणों उद्दक को धोकर सिर पर छिड़का। इस तरह राजा और ब्राह्मणों के साथ पूरी प्रजा ने भी ज्येष्ठ मास का सेवन किया। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पूरे गांव में अचानक से घनघोर काली घटाएं छा गई। यह देखकर सभी इंद्रदेव और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तभी जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी के चेहरे खिल उठे। तब उस रात्रि को राजा के स्वप्न में उनके पुरखे आए और राजा से बोले कि हे पुत्र, आज तुम्हारी वजह से हमें भी मुक्ति मिल गई। हे पुत्र, अब तक हम नरक में पड़े थे, लेकिन तुम्हारे इस पुण्य कार्य के कारण आज हम भी नरक को त्याग कर स्वर्ग में तुम्हारी ही वजह से जा रहे हैं। पुत्र, तुम हमेशा ज्येष्ठ मास का सेवन करना, ब्राह्मणों की पूजा करना और पूरी प्रजा से ज्येष्ठ मास का स्नान कराना। पुत्र, तेरा वंश हमेशा फलता फूलता रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर राजा के पूर्वज स्वर्ग में चले गए। तब दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी को बताई कि तभी वहाँ राजा का कोषाध्यक्ष आया और बोला कि महाराज की जय हो। राजा ने कोषाध्यक्ष से पूछा कि आज इतने सवेरे आने का क्या कारण है? कहीं प्रजा पर कोई आर्थिक संकट तो नहीं आन पड़ा? तो कोषाध्यक्ष हाथ जोड़ते हुए बोला कि महाराज, हमारा राज्य खजाना ज्येष्ठ मास में
जल, अन्न, वस्त्र में दान करने से पूरा खाली हो गया था। लेकिन आज सुबह जब मैंने कोठ्यार खोल कर देखा तो हमारा कोठ्यार अन्न, वस्त्र और रुपयों के ढेर से भरा पड़ा है। हे महाराज, मैं यही खुशखबरी आपको देने आया था। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जय बोलनी है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बोलो, यह सब उन्हीं की कृपा का फल है। हे ज्येष्ठ मास के देवता, जैसे राजा और ब्राह्मण को ज्येष्ठ मास के सेवन का फल दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, सनिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रघुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं, नितूट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पाए। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा, बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंडमाला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।